अस्सलाम वालेकुम। ये मैं जन्नत माई बात कर रही हूँ। मेरा बयान है, ये जो इधर तारे वाली पुल पे कादियानी बैठे हुए हैं, इन्होंने सरे आम मुझ पे तो इतने जुल्म हो रहे हैं। एक मकान पे, मकान को इशू बना के मुझे सज़ा मिल रही है कि मैं कादियानियत पे लानत क्यों भेज के इधर बैठी हूँ, या मदरसा चला रही हूँ, सेंटर चला रही हूँ। और इनका मुरब्बी सरे आम बैठा है, ऊपर जालियां लगाई हुई हैं, मुसलमानों के घरों को देखता रहता है। और मुसलमान उस बात पे नहीं आवाज़ उठा रहे, मेरी बात पे फिर भी पैसा लेके। मेरे पास इस बात के सबूत हैं कि इस लड़ाई में भी मुसलमानों ने 50-50 हज़ार भी लिया है, और कुछ कोई नहीं बोलता। कैमरे लगाए हुए हैं, कैमरों में भी देखता रहता है। मुसलमान औरतों को तबलीग सरे आम करता है, मुरब्बी फैमिली समेत इन्होंने रखा हुआ है, मकान बना के दिया हुआ है, इबादत गाह बना के दी हुई है, मीनार लगाए हुए हैं। भोले भाले लोगों को, मुसलमानों को कादियानी करते हैं रिश्तों की लालच दे के, और बाहर की लालच दे के। एक वज़ीर था इधर का, मुसलमान वज़ीर नामी बंदा, उसे कादियानी करके वो कनाडा भेजा इन्होंने, महमूद ने और मुंशी ने। और एक और नियाज़ पड़ियल था, उसे मुंशी ने कादियानी किया था। और एक मदनी मेरा कज़न है, उसे सफ़िया ने और महमूद ने कादियानी किया है। उसकी बहन उसके साथ जंग लड़ रही है। और एक वो है अब हाजी खादिम, जिस बात पे ये फसाद शुरू हुआ है, मुझ पे कातलाना हमला हुआ है। मेरी एक कज़न है इस्लामाबाद, आबदा नामी, उससे बयान भी ले सकते हैं हम। उसने मुझे फ़ोन किया है कि किसी आलिम का नंबर हो तो मुझे बताओ, मैं अपने खालू को, मामू है उसका, मामू के पास भेजूँ, से तबलीग करे कि कादियानी ना हो। मैंने फिर फ़हीम शाह साहब का नंबर दिया था, वो आए थे हाजी खादिम को मिलने। वो कादियानी हो रहा है, उसके 2 बेटे कादियानी हो रहे हैं, और रिश्ते की लालच दे के रिश्ता महमूद दे रहा है उसे, और श्रीलंका भी भेज रहा है दोनों को। और वही लड़की है जो अमजद से ब्याह हुई थी एक मुसलमान से, और मुसलमान हो गई थी, निकाह भी मुसलमानों वाला हुआ था। लड़के को मरवा के लड़की को फिर कादियानी किया है, और मुसलमान और को दे के कादियानी कर रहा है और श्रीलंका भेज रहा है। और ये जो सगीर है, जिसने कल कहा है कि इधर मौलवी क्यों आए हैं, इसका भांजा जुगनू नाम का बंदा है, वो मुसलमान हुआ था, हज उम्रे किए थे, उसकी मेरे पास तस्वीरें हैं, हज पे जब गया हुआ है। इसने सगीर ने उसे बेटी दी है, फिर बुला के कादियानी किया है, कादियानियों वाला निकाह किया है, फ्रांस ले गया। फ्रांस जाके बच्ची भी उसके पास नहीं रही, लड़के के पास, लड़का फिर काफिर हो गया, और इस सगीर ने किया है। इतना यहाँ पे हो रहा है, और मेरे साथ इतना जुल्म हो रहा है कि मैं इन्हें क्या कह रही हूँ, अपने घर में बैठी हूँ। मैं इसलिए नहीं जाना चाह रही कि मैं इन भोले भाले मुसलमानों को बताऊँ कि ये क्या हो रहा है। उधर जाके खाते हैं, उधर जाके रहते हैं, उनकी इमदादें कादियानियों की लेते हैं। इसलिए मुझे ये मुसलमान भी नहीं बर्दाश्त कर रहे। मुझ तक कई लोगों को इन्होंने पहुंचने भी नहीं दिया। किसी आलिम ने मुझे फ़ोन किया था कि आपने ये इशू जो बनाया हुआ है झूठ पे मबनी है, आप हमें इस्तेमाल करना चाह रही हैं। अगर ये जो परसों ये मामला हुआ है फ़हीम शाह साहब के आने के बाद, जो जुल्म हुआ है, ये इंसानियत है? आप मुझे बताएं। अगर मैं जो भी दीन रखती हूँ, ये इंसानियत तो नहीं है। कादियानियत छोड़ के मुसलमान होता है, ये पूरी कादियानी जो इनकी जमात है ना, उसके पीछे ज़िंदगी जहन्नम बनाने में लग जाते हैं कि ये सोचे कि मैंने कहीं गलती तो नहीं कर दी। और मेरे साथ यही हो रहा है। और मेन जो इनका गाइड करने वाला है, ज़िले का अमीर है मुजफ्फरगढ़ का, वो है, नाम बता दो। मसरूर है शायद उसका नाम, लेकिन मैं सही तरह से नाम नहीं जानती। लेकिन ये मुझे कहते हैं ना, यहाँ के जो कादियानी अमीर ज़िला सा को मना करे ना पे, अमीर ज़िला सा को पूरी में दे वादे तो आपको जमाते जो करते। अबू ने जब मुझे घर से निकाला था तो मुझे यही कहा था कि अमीर ज़िला कह रहा है कि इसे या तो कादियानियत से माफ़ी मंगाएं या इसे घर से निकालें, नहीं तो अपने साथ साथ ये तुझे भी जहन्नम में लेके जाएगी। और चाचू महमूद मेरे ने भी कहा था कि इसे घर से निकालें, नहीं तो आपको जमात से निकाल दिया जाएगा। मेरे अब्बू अपने दीन में मुखलिस से, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया था। जो कुछ हुआ है, ज़िंदगी गुजर रही है। अभी जो मसले ज़्यादा बढ़े हैं, मैंने 2 लड़कियों को और मुसलमान किया है, और मैंने छोटा सा अपने घर में सेंटर बनाया हुआ है। ये 3 बच्चियाँ सीखती हैं, 15 मशीनें हैं मेरे पास, सारी ले गए हैं। मदरसा है,
22-23 لڑکیاں قرآن مجید پڑھتی ہیں، دین کی تعلیم لیتی ہیں. میں نے ایک بچی رکھی ہوئی ہے، عالمہ ہے، 6 سال کا اس نے کورس کیا ہوا ہے. ابھی جو مجھ پہ یہ پرسوں حملہ ہوا ہے، فہیم شاہ صاحب میرا مدرسہ دیکھنے آئے ہیں. اس وجہ سے انہوں نے قاتلانہ مجھ پہ حملہ کیا. یہ عالم کیوں آئے ہیں ادھر؟ قادیانیوں کو خطرہ ہے ادھر سے. ایس ایچ او سے جا کے بات کر لیں. میں یہ ویڈیو میں ریکارڈ کروا رہی ہوں. ایس ایچ او کو میرے خالو صغیر نے میرے سامنے میری گریڈ کے باہر کہا ہے کہ اس نے مولوی کیوں منگوائے ہیں. میرا ایک مدرسہ ہے، عالم دین تھے، وہ مجھے دیکھنے آئے ہیں یا مجھے حوصلہ ہمت دینے آئے ہیں، تو انہیں کیا تکلیف ہے؟ اس وجہ سے یہ مجھ پہ ظلم ہوا ہے. بہت بری حالت کی ہے، میرے گھر کا کچھ نہیں رکھا. ادھر سے پولیس مجھے نکال کے لے گئی ہے. جب تو میرے میاں کو بھی تھانے میں بٹھا دیا 107 کر کے، مجھے گھر بھیجا. میں نے خود کو تالا لگا کے 2 دن اندر رکھا ہے. اس طرح کچھ بھی نہیں تھا، پانی بھی نہیں تھا. جب میں نے کل ویڈیو چڑھائی ہے میرے پاس پانی نہیں تھا اور میں واش روم بھی نہیں جا سکتی تھی کیونکہ ادھر 100 عورت بیٹھی ہوئی تھی. قادیانی زینب بشیر کٹھے کر کے کہ اسے ہم یہ باہر نکلے تو ہم اسے چیر پھاڑ کے رکھ دیتے ہیں. میرے پاس اس چیز کی ویڈیو ہے. میں نے جب پھر 15 پہ کال کیا تو ایسا ہی آیا، کوئی مجھے ڈانٹ کے چلا گیا، بدتمیزی کر کے گیا وہ میرے ساتھ ادھر گرل کے ساتھ. اس لیے میں نے یہ ویڈیو چڑھائی ہے. میرا مطالبہ یہ مکان کا تو کیس عدالتوں میں چل رہا ہے. بے شک بہانہ ہے، انہوں نے بہانے کیے ہوئے ہیں. کیس اس لیے کیے ہوئے ہیں، زینب بشیر نے فرانس جانا ہے، وہاں جا کے اسے پتہ نہیں کوئی پیسے ملیں گے، اس کے کیس پاس ہوں گے کہ وہاں مظلوم ہے. یہ مظلوم بن کے ادھر جائے گی. زینب بشیر کون ہے؟ مامی ہے میری. اتنے قریبی رشتے ہیں. یہ میرے ماموں ہیں، بہت امیر ہیں، پیسے والے، 50 سال سے فرانس رہ رہے ہیں ایک مکان کے لیے. بھانجی کو تھانے، عدالتیں، تحصیلیں. کل جو مجھے مارنے پرسوں بندے آئے ان میں غیر فیملیاں بھی تھی. یہ آپ پھر بتائیں، آپ مجھے مذہب کا مسئلہ نہیں ہے پھر کیا ہے؟ ماموں ایسے کرتے ہیں بھانجی کے ساتھ. وہ کہتے ہیں ہماری توہین ہے. یہ کہتی ہے کہ میں نے قادیانیت پہ لعنت بھیجی ہے، میں مسلمان ہو گئی ہوں، اس کا مطلب ہے ہم کافر ہیں.